अगर आपका दिमाग ही आपको धोखा देने लगे तो क्या आप सच्चाई पहचान पाएंगे? आज हम बात करेंगे शटर आइलैंड की, एक ऐसी फिल्म जो आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। सन 1954 में दो यूएस मार्शल्स टेडी डैनियल्स और चक एक रहस्यमयी द्वीप पर आते हैं जहां पर एशलिफ हॉस्पिटल में जहनी लोगों का इलाज किया जाता था और यह इलाज दो मेन डॉक्टर्स के जरिए होता था, जिनमें से एक का नाम डॉक्टर कोली होता है जो कि खतरनाक मरीजों को ड्रग्स और एक थेरेपी के जरिए ठीक करने पर यकीन रखता है, जबकि दूसरा डॉक्टर जेरेमिया जो मरीजों की सर्जरी करके उन्हें ठीक करने पर यकीन रखता है। सर्जरी में मरीजों को दर्द से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते डॉक्टर कोली इस असाइनमेंट के सबसे खतरनाक मरीज यानी एंड्रयू लेटिस्ट पर एक थेरेपी परफॉर्म कर रहे थे ताकि यह साबित किया जा सके कि बिना सर्जरी के भी जहनी बीमार लोगों का भी इलाज किया जा सकता है। अन्य यह दरअसल एक शॉक थेरेपी है जिससे एंड्रू और जस्ट माइंड को एक झटका लगेगा और उसने जो जुर्म किया होगा उससे वो वाकिफ हो जाएगा। अब एंड्रयू लेटिस या टेडी यहां पर एक पेशेंट है जो एक एक्स यूएस मार्शल है जो इस आइलैंड पर अपनी बीवी के कत्ल के बाद आया था, क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चों को खोने के बाद बुरी तरह से पागल हो गया था। एंड्रू ने अपनी बीवी डॉलर्स को इसीलिए मार्क किया था क्योंकि उसने अपने घर में आग लगाकर सबको मारने की कोशिश की और बाद में अपने ही बच्चों को तालाब में डुबोकर मार डाला। अब उस बड़े हादसे की याद को छुपाने के लिए एंड्रू ने खुद को एक वहम यानी इमेजरी दुनिया में फंसा लिया था जहां पर उसका नाम टेडी होता है और वो अपनी इस दुनिया में एक यूएस मार्शल होता है जो इस आइलैंड पर एक पेशेंट रेचर्स रोंडो की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पार्टनर के साथ भेजा गया है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि टेडी का ही प्राइमरी सेक्रेटरिस्ट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका होगा, तो इसीलिए अभी के नहीं मैं एंड्रू को टेडी कहकर ही बुलाऊंगा। तो अब चलते हैं मूवी की शुरुआत में। असल में ये मूवी शुरू कैसे हुई? मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप धुंध में ढकी हुई दिखाई देती है जिसके ऊपर हमें दो लोग यानी टेडी और चक दिखाई देते हैं जो कि सीधा शटर आइलैंड की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर टेडी ने अपने दिमाग में एक छोटी सी कहानी बना ली थी कि इस आइलैंड पर खौफनाक और कातिल लोगों का इलाज होता है। उसको एक मिसिंग पेशेंट रिजल्ट्स लोंडो को ढूंढने के लिए अपने न्यू पार्टनर चक के साथ भेजा गया है। उसके बाद टेडी को दिखाया जाता है और उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उसे पानी से काफी डर लगता है क्योंकि वो लगातार उल्टी कर रहा था, जिससे उसकी तबीयत भी काफी खराब होती जा रही थी। लेकिन टेडी खुद को संभालकर वापस शिप पर जाता है और चक उसकी हालत देखकर उसे संभालता है। आपस में बातचीत करने के दौरान टेडी चक को यह बात बताता है कि उसकी बीवी घर में आग लगने की वजह से मारी गई थी। उसके बाद चक उसे अपनी बातों से फिर से संभालता है और ऐसे ही ये लोग शटर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर शिप का कैप्टन उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आइलैंड पर उनकी मुलाकात गैप्टू वोर्डनमैक पर्सन से होती है। एडी के जहनी बीमार होने का सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जब डेविटी उन दोनों को वहीं अपनी गन छोड़ने को कहता है तो टेडी इस बात पर बहस करने लगता है, पर इस आइलैंड के सिक्योरिटी का इंचार्ज होने की वजह से उन्हें अपनी गन्स देनी पड़ती है। इस दौरान चक को अपने गन देने में काफी दिक्कत आती है, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि चक कोई मार्शल नहीं है बल्कि वो इस ड्रामे का एक हिस्सा है। यहाँ पर डेविटी उन्हें एक अहम चीज बताता है कि इस आइलैंड पर मरीजों को 3 बिल्डिंग में रखा जाता है। बिल्डिंग ए में मेल पेशेंट, बिल्डिंग बी में फीमेल पेशेंट और बिल्डिंग सी इस आइलैंड की सबसे खतरनाक बिल्डिंग है जहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक मरीजों को रखा जाता है। फिर फाइनली टेडी और चक डॉक्टर कोहली से मिलते हैं। यहां पर टेडी पूरे सुकून और अच्छे से डॉक्टर कोहली से बात करता है। शिप के सफर की वजह से टेडी के सर में अभी भी दर्द था तो डॉक्टर कोहली उसे मेडिसिन देते हैं जिससे वह काफी बेहतर महसूस करने लगता है। डॉक्टर कोहली अब रेचर्स रोंडो के बारे में बताते हैं कि वो इस असाइलैंड से भाग चुकी है, लेकिन ऐसा करना यहाँ नामुमकिन था। उसका गुनाह यह था कि उसने अपने 3 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला था और उसके बाद उसके दिमाग की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी और वो इस बात को मानती ही नहीं थी। उसने अपने बच्चों को मार डाला था। दरअसल यहाँ पर यह बात बोलकर एडी के सबकॉन्शियस माइंड को यह बताया जा रहा है कि ये सब उसके साथ हो चुका है। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेडी बाहर आता है जहां पर गॉड रेचर्स को ढूंढ रहे थे।
टेडी की नजर अब एक लाइट हाउस पर पड़ती है जिस पर उसे शक सा होने लगता है। टेडी अब सारे हॉस्पिटल को इंटेरोगेट करना चाहता था, जिसके लिए डॉक्टर कोहली उसे साफ साफ मना कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर शुरुआत से ही टेडी को सबको इंटेरोगेट करने दिया जाता तो उसे ठीक करने का ये तरीका बिल्कुल नाकाम हो जाता। अब रेचर्स के रूम में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने पर टेडी को एक चिट्ठी मिलती है जिस पर दो चीजें लिखी थी, पहली द लॉ ऑफ 4 और दूसरी हु इज 67। इसके बारे में टेडी के पूछने पर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन इन दो सेंटेंस का खुलासा मूवी के आखिर में होगा। आगे चलकर जब स्टाफ से सवालात किए जाते हैं तो वो कुछ नहीं बताते, लेकिन बस इतना पता चलता है कि रिचर्ड्स ने कल थेरेपी सेशन अटेंड किया था। अब चक और एडी सीधा जाते हैं डॉक्टर कोहली के साथ एक ऐसी जगह पर जहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर जेरेमिया से होती है। यहाँ पर टेडी डॉक्टर जेरेमिया से बातों बातों के दौरान गुस्से में आ जाता है क्योंकि कोई भी उसके सवालात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, और इस वजह से टेडी एक फैसला करता है कि वो ये रिपोर्ट वापस भेज देगा और बस हो जाता है उनका काम खत्म। लेकिन सोते टाइम चक टेडी को इनडायरेक्टली ये कहकर रुकने के लिए मना लेता है कि उसने कभी कोई कैश अधूरा नहीं छोड़ा, और ऐसे ही बातें करते करते टेडी सो जाता है। लेकिन रात को टेडी नींद से जाग जाता है और उसके हाथ में सीलिंग से टपकता पानी आ रहा था जिससे उसके हाथ कांपने लगते हैं। अगली सुबह फिर से डॉक्टर कोहली से टेडी सवालात करने लगता है कि रिचर्ड्स रोंडो है कौन। डॉक्टर कोहली उसे यही बताते हैं कि रिचर्ड्स को ड्रग्स के ऊपर रखा गया था। बार बार टेडी एंड्रूलेटस के बारे में पूछता है, जिसका नाम सुनकर ये दोनों मरीज काफी अजीब बिहेव करते हैं, जो कि वो इनडायरेक्टली अपने ही बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर उसके बाद फीमेल मरीज टेडी की डायरी में कुछ लिख देती है, जिसके बाद ये दोनों आयरलैंड का मुआयना करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तब वही खतरनाक तूफान आने लगता है, जिससे बचते हुए वो एक कमरे में चले जाते हैं और वहां जाकर टेडी का ये कहना था कि यहाँ के पेपर्स देखकर मुझे एंड्रयू लेटेस नाम का कोई मरीज नहीं मिला। वो यहाँ पर बहुत गलत साइज एक्सपेरिमेंट की बात करता है, जो भी हकीकत में बिल्कुल ही गलत था। तूफान अब जोरों पर था और डेबिटी इन दोनों को वापस लेने के लिए आ जाता है। बारिश में उनके कपड़े और सिगरेट सब खराब हो गए थे और इसी वजह से उनको नए कपड़े दिए जाते हैं। वहां से टेडी डॉक्टर कोहली से मिलता है, जो उसे एक शॉकिंग बात बताते हैं कि हमें रीचर्स अब मिल गई है, जिसके बाद टेडी उसको भी इन्वेस्टिगेट करता है। फिर उसके बाद टेडी को पेशेंट के साथ बेड पर सुला दिया जाता है। टेडी की नींद अचानक खुलती है। नींद खुलते ही वो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि बीती रात भयानक तूफान आने की वजह से सारे जनरेटर खराब हो गए थे और दरवाजा खुलने की वजह से सारे मरीज इधर उधर भाग रहे थे। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए चक और टेडी हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और वार्ड सी में जाने लगते हैं, जहां पर खतरनाक मरीजों को रखा जाता है। वार्ड सी में जाकर एक पेशेंट टेडी को तंग करने लगता है और टेडी उसके पीछे अंधेरे में भागने लगता है। वह इतने गुस्से में आ जाता है कि वो इस पेशेंट को जान से ही मारने की कोशिश करता है। तब एक गार्ड और चक की मदद से उन दोनों को छुड़वाया जाता है। फिर टेडी असाइलम में इधर उधर घूमने लगता है। वहां उसे एक पेशेंट मिलता है जो उसे सच बताने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टेडी चक पर शक करने लगता है। चक बार बार टेडी को लाइट हाउस जाने से रोकता है, क्योंकि वो स्टेप थेरेपी के आखिर वाला स्टेप था। वो चक को वहीं रुककर इंतजार करने को कहता है, लेकिन अगले ही सीन में चक उसे नीचे चट्टानों पर गिरा दिखाई देता है। लेकिन ये सब केवल एक वहम ही था। दरअसल हुआ ये था कि चक वहां से चला गया था। नीचे आने पर टेडी को चक नहीं मिलता, पर उसे वहां एक केव दिखाई देती है, जिधर से बाहर की तरफ रोशनी आ रही थी। टेडी वहां से बाहर आता है और वापसी में उसे एक डेबिटी मिलता है, जो टेडी को वापस असाइलम ले जाता है। टेडी डॉक्टर कोहली को यह पूछने जाता है कि आखिर इस आइलैंड पर चल क्या रहा है, लेकिन डॉक्टर कोहली ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर टेडी इतनी देर तक था कहां। टेडी कहता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ यहां से जाने लगा हूं, जिसके जवाब में डॉक्टर कोहली कहते हैं, कौन सा पार्टनर, तुम यहां पर अकेले आए थे। टेडी बिल्कुल एक मरीज जैसा बिहेव करने लगता है। अब टेडी तैरकर उस लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है और वहां से एक सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके उससे उसकी गन ले लेता है। हालांकि इस गन में कोई गोली नहीं थी। दोस्तों, अब खुलते हैं यहाँ असली राज। यहाँ पर डॉक्टर कोहली टेडी को उसकी जहनी बीमारी के बारे में सब बताते हैं, जिसको टेडी मानने से इनकार कर देता है। डॉक्टर कोहली साफ साफ टेडी को यह कहते हैं कि वो पिछले 2 सालों से हमारा मरीज है और हम उसका अपनी थेरेपी के जरिए इलाज कर रहे हैं। और अब एंबुलेटस या फिर टेडी चक के बारे में पूछने लगता है, और तब चक पीछे से अचानक सूट बूट पहन कर आता है, जिसे देखकर टेडी हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन।
तब चक बताता है कि मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारा साइकेट्रिस्ट हूँ। अब गुस्से में आकर टेडी डॉक्टर कोहली पर बंदूक चला देता है, लेकिन वो एक नकली गन थी। एंड्री को अब अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उसकी बीवी ने अपने बच्चों को डबोकर मार डाला था, और फाइनली उसे सच्चाई का एहसास होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर एंड्री को डॉक्टर कोहली यही कहते हैं कि उसे सच कबूल करना होगा, वरना वहां वो बाकी सब डॉक्टर्स को उसकी सर्जरी करने से नहीं रोक सकता। अब फाइनली एंड्यूलेटिस को सच मानना पड़ता है, जिसके जवाब में डॉक्टर कोहली उसे ऐसा बताते हैं कि उसके साथ ऐसा कई बार पहले हो चुका है और वो बार बार रिसेट हो जाता था। अगले सीन में डॉक्टर शिहान यानी उसका साइकेट्रिस्ट फिर से उसकी बगल में चक बनकर बैठ जाता है और वो पूछता है कि बॉश आगे क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में एंड्यूलेटिस कहता है कि हमें अच्छे से इस आइलैंड को देखना होगा और यहाँ पर बहुत गलत काम हो रहे हैं। यह बात सुनकर डॉक्टर शिहान यानी उसका साइकेट्रिस्ट दूसरे डॉक्टर्स की तरफ इशारा करके उन्हें बताते हैं कि यह थेरेपी काम नहीं आई और ये सब एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया। फिर एंड्रयू की सर्जरी करने के इशारे दे दिए जाते हैं, जिसके जवाब में एंड्रयू कहता है व्हाट विद द वर्स्ट टू लिव एज अ मोस्टर डाई अ गुड मैन, और यही मूवी का अंत हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर आपका ये होगा कि वाकई एंड्रयू अब ठीक हो गया था, तो इसका जवाब है हाँ, पर वो अपनी पास्ट लाइफ को मज़्ज़द बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी पुरानी लाइफ भुलाकर नई लाइफ जीना चाहता था। पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि टेडी नाम का कोई शख्स है ही नहीं, ये एंड्यूलेटिस है जिसने अपनी बीवी को मार दिया था और उसकी बीवी जैनी तौर पर बीमार थी जिसने अपने बच्चों को मार डाला था। अब क्या इस आइलैंड पर खौफनाक काम हो रहे थे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एंड्यूलेटिस को एक विक्टिम बनाया गया है, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो ड्रामा था ठीक थेरेपी का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये थी मूवी शटर आइलैंड। मूवी मुझे तो बहुत पसंद आई है। आपको पसंद आई या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।